क्या पानी का महाप्रलय वापस आने वाला है? दुनिया भर के साइंटिस्ट और हिस्ट्री स्कॉलर को यह महसूस हुआ कि पानी के महाप्रलय से जुड़ी कहानी न सिर्फ बाइबल में बल्कि दुनिया के लगभग हर प्राचीन सभ्यताओं की किताबों में या कहानियों में देखने मिल जाएगी। हिस्टोरियन बताते हैं कि उस वक्त पानी से लगभग हर जमीन भर गई थी। तो क्या यह हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई काल्पनिक कहानियां थी या असल में कोई महाप्रलय आया था? फॉर्मर CIA एजेंट चैन थॉमस बताते हैं कि महाप्रलय की कहानियां बिल्कुल असली है। इतिहास वापस से दोहराया जाएगा और इंसानों को वापस से एक महाप्रलय का सामना करना पड़ेगा। बस सवाल है कि महाप्रलय वापस कब आएगी। पुराने जमाने में लोग पानी की प्रलय को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे? हर देश की लोक कथाओं में इसका जिक्र आता है। अब हम देखते हैं कि इतनी सारी कहानियां एक दूसरे से किस तरह आकर मिलती है। कई सभ्यताओं के लोग पुराने जमाने से ही समुद्र के व्यापार पे डिपेंडेंट रहे हैं। समुद्र के नक्शे उनके लिए किसी बेशकीमती सामानों से कम नहीं। ऐसा ही एक नक्शा है जो बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। पेरी रईस जो ऑटोमन साम्राज्य के नेविगेटर थे, उन्हें 1513 में जो नक्शा बनाया उसमें अंटार्कटिका को साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। पर यह मुमकिन कैसे? क्योंकि अंटार्कटिका की खोज कुछ सैकड़ों साल पहले ही हुई है और दोनों द्वीप एक दूसरे से बहुत अलग और दूरी पर भी है। रिसर्चर्स मानते हैं कि इन दोनों के बीच जो रास्ता था वो आज पानी के नीचे चला गया होगा। ये है अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जे हार्लेन बेट्स, जिन्हें आधी जिंदगी लोगों ने पागल करार दिया था। ये शुरू हुआ 1923 से, जब उन्होंने कोलंबिया प्लेटो के बनने पर कंट्रोवर्शियल आर्टिकल पब्लिश किए। उनका मानना था कि प्लेटो की सपाट और अजीब सी रचना कई सालों के इरोजन का नतीजा नहीं हो सकती। उन्हें बताया कि पानी की महाप्रलय से ही ऐसा हो सकता था। जियोलॉजिकल सोसाइटी ने उनके रिसर्च को सिरे से नकार दिया, ये कहकर कि मैथोलॉजी की किताबें पढ़कर इनका दिमाग सटक गया है। चर्च का तो अलग ही चल रहा था। उन्होंने हार्लेन को बाइबल से साइंस की दूरी बनाने की हिदायत दी। पर जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और सैटेलाइट मैपिंग से रिजल्ट आने लगे, तब अचानक से हार्लेन की थ्योरी को लोगों ने गंभीरता से लिया। जब वो 97 साल के थे तब ऑफिशियली उनकी थ्योरी पब्लिश हुई और उनका मन रखने के लिए उन्हें पेनरोज मेडल से सम्मानित भी किया गया। पर क्यों उस वक्त उनकी थ्योरी लोगों के दिमाग में नहीं जा रही थी? मगर आज साइंटिस्ट ने इस प्रचंड बाढ़ को माना है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट पानी के नीचे चले गए होंगे। साल 1966 रिटायर्ड CIA एजेंट चैन थॉमस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द एडम एंड ईव स्टोरी। किताब पढ़ते सारे पब्लिशर्स की फट गई और हर किसी ने इसे पब्लिश करने से इनकार कर दिया। मामला CIA तक गया। उन्होंने किताब को क्लासिफाइड कर दिया और वो चैन के रिसर्च को जड़ से मिटाने में जुट गए। हम आज तक नहीं जानते कि चैन ने उस किताब में क्या क्या बातें लिखी होंगी। 2013 में कुछ एक्टिविस्ट ने इस किताब को डिक्लासिफाइड करने की मांग की। उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए अर्जी भेजी। CIA ने इसे एक्सेप्ट भी किया, पर लोगों को टोपी पहनाकर उन्होंने इसे 6 साल होल्ड पर रखा। 2019 में वापस रिक्वेस्ट भेजने पर एडम एंड ईव स्टोरी CIA के वेबसाइट पर लाई गई, मगर ओरिजिनल 284 पन्नों में से 57 पन्ने ही दिखाए गए, वो भी एडिटेड। चैन थॉमस नाम के बंदे ने ऐसा क्या ही लिखा था अपनी किताब में कि 70 साल बाद भी सरकार इसे लोगों को दिखाने से डर रही थी। इस बंदे ने लिखा था कि कुछ महाभयंकर प्रलय भविष्य में, मतलब कुछ सैकड़ों सालों में आपका इंतजार कर रहा है। भूकंप, बाढ़, सुनामी, इन जैसे चीजें एक साथ पृथ्वी पर नजर आएंगी। समंदर की लहरें 1-2 किलोमीटर तक ऊंची होगी। इससे समंदर किनारा तो छोड़ो, पूरा देश ही पानी के नीचे चला जाएगा। मगर चैन थॉमस ने किन सबूतों को लेकर ऐसा कहा होगा? चैन का मानना था कि नॉर्थ पोल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है और एक दिन पृथ्वी गोल घूमकर नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा और साउथ पोल ऊपर। इसके पहले 1953 में चार्ल्स हापगुड नाम के साइंटिस्ट ने भी इस पोल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में लिखा था। इससे भयंकर विध्वंस भी देखने मिलेगा। हापगुड के मुताबिक पृथ्वी पर हम ही अकेली सभ्यता नहीं है जिसने इतने झंडे गाड़े हो, बल्कि करोड़ों सालों से अनेकों ऐसी सभ्यता आई और खत्म हुई, पर वापस से जीरो से वो शुरुआत करते और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाते। साल 2007 यामल पेनिनसुला रशिया। रेंजर्स को बर्फ में दबा मेमथ का बच्चा मिला जिसे नाम दिया लियोबा। यह मेमथ इतना प्रिजर्व था कि इसके पेट में खाना भी था। डिसेक्शन से पता लगा कि उसके खाने में ट्रॉपिकल फ्लावर भी थे। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि खून जमा देने वाली साइबेरिया में ट्रॉपिकल एक्सोटिक फ्लावर मिलते हो? इसका मतलब रशिया किसी जमाने में ट्रॉपिकल पैराडाइज हुआ करता था। मगर ऐसा क्या हुआ कि रशिया अचानक से बर्फीले जगह में बदल गया? मतलब जानवरों को डिकम्पोज होने का मौका तक नहीं मिला। 1899 वेस्ली डोकोचिव ग्रीनलैंड में बहुत नई खोज की।
उन्हें पता लगा कि ग्रीनलैंड की जमीन की निचली परतों में आज के मुकाबले बहुत कम सैटेलाइट मिला है। मतलब किसी जमाने में आज का ग्रीनलैंड हमारा नॉर्थ पोल हुआ करता होगा। जब नॉर्थ पोल ग्रीनलैंड में शिफ्ट किया जाए तो सारी इकोसिस्टम जड़ से बदल जाती है। तब ऐसा पॉसिबल होगा कि साइबेरिया एक गर्म ट्रॉपिकल जगह बने। मगर पृथ्वी की नॉर्थ एंड साउथ पोल में अचानक बदलाव कैसे हो सकता है? ये है टिपी टॉप 10, ऐसा साइंटिफिक खिलौना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो करता है। इसके घूमने पर इसकी डंडी ऊपर से नीचे तक चली आती है, फिर भी इसका घूमना बंद नहीं होता। कई सालों तक साइंटिस्ट ने सर खुजाया, पर इन्हें लगता था कि ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा होगा। पर इसका सही जवाब एक्सीडेंटली खोजा गया 1985 में पृथ्वी के बाहर। सोवियत कॉस्मोनॉट वोल्दिमीर जोनबेकोव स्पेस स्टेशन में काम कर रहे थे। उन्हें इलेक्ट्रिक वायर का नट कसना था। उन्होंने उंगलियों से नट को जोर से घुमा दिया और जब नट जीरो ग्रेविटी में बाहर आया तब वो अपने ही एक्सिस पर अजब तरह से आगे पीछे घूम रहा था। पहले वो सीधा घूमता, फिर बदल कर उल्टा घूमने लगता, फिर अपने आप सीधा हो जाता। ये देखकर एस्ट्रोनॉट हिल गए और दूसरे चीज के साथ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करके देखा। रिजल्ट देखकर उन्हें पता लग गया कि उन्होंने कुछ बवाल चीज ढूंढ निकाली है। इस पर और रिसर्च करने पर साइंटिस्ट ने पता लगाया कि असिमेट्रिकल चीजें जब घूमती है तो कुछ समय बाद उसका एक्सिस 180 डिग्री से चेंज होता है। मतलब ये सेम थिंग हमारे पृथ्वी पर भी लागू होती है। कुछ समय बाद 100% हमारे पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल का इंटरचेंज होना तय है। जनवरी 2023 पेकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने आर्टिकल पब्लिश किया कि अर्थ के कोर ने घूमना बंद कर दिया है, जैसे वो 2009 में घूमता था और अब उसका रिवर्स घूमना शुरू हो रहा है। सच में अगर पृथ्वी वो स्पेस स्टेशन वाले स्क्रू की तरह उल्टी घूम रही है तो ये अभी से ही हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पृथ्वी पर 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी फैला है। अगर पृथ्वी उल्टी दिशा में घूमेगी तो इसका क्या होगा? शायद वही होगा जो हजारों साल पहले हुआ था। पानी का जमीन के साथ कोई सॉलिड कनेक्शन नहीं है, इसलिए उसकी मोमेंटम ऐसे ही रहेगी जैसे पहले थी। मतलब सारा पानी अब रास्ते में आने वाली हर जमीन को डुबाने लगेगा। बड़ी बड़ी सुनामी बनेगी, किनारे के गांव नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को ही डुबा देगी। जैसे हमने पहले एविडेंस देखा था कि महाप्रलय ने एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला जमीन का भाग पानी के नीचे निगल लिया था। हमारा इतिहास गवाह है कि करोड़ों सालों से ऐसे महाप्रलय पृथ्वी पर आते ही रहे हैं। मगर इसमें एक प्रलय ऐसा भी है जो कभी भी हो सकता है, मतलब शायद अगले ही पल। डॉक्टर निकोलस थ्यूनी इन्होंने बताया कि पोल शिफ्टिंग हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को 90% से खत्म कर देगी। मगर 3000 साल से अभी तक अर्थ अपनी 30% मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी खो चुका है और ये ग्राफ ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है। आज हम इतने एडवांस तो हो ही गए हैं कि कितनी भी बड़ी सुनामी आए तो हम उसे झेल लेंगे, पर इस महाप्रलय के साथ जो आपदाएं आएंगी उसे झेलना इंसानों के लिए काफी मुश्किल होगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी तो खतरा सूरज से भी आएगा। सूरज हर वक्त प्लाज्मा फ्लेयर्स छोड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने पर ये डायरेक्टली अर्थ को हिट करेगा। तब हमारे सारे इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरण काम करना बंद कर देंगे। फ्लाइट्स बंद हो जाएगी क्योंकि हम नेविगेशन नहीं कर पाएंगे। हार्ट अटैक और स्ट्रोक 90% से बढ़ जाएंगे। हर तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस बंद होंगे। इंटरनेट खत्म हो जाएगा। हर देश के हालात बेकाबू होने लगेंगे। कई मल्टीबिलियन कंपनी लॉस में जाके बंद हो जाएगी। बैंकिंग सिस्टम बंद होगा और हमारा पैसा फंस जाएगा। फोन, लैपटॉप काम करना बंद कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी खराब होकर पूरी पृथ्वी पर ब्लैकआउट होगा और बस कुछ ही सालों में हम वापस आदिम युग में पहुंच जाएंगे। हमारी बनाई गई टेक्नोलॉजी हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। क्या हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन झेलकर भी हम वापस से अपनी सिविलाइजेशन बना सकते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपके लिए तो फ्री है, मगर ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए इससे हमें बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।